देखिएगा कि हमारा जो है अब संस्कृत हमारा चल रहा है, ठीक है। संस्कृत है, ये आपका 8, 9, 10 सबके लिए है, ठीक है। इसमें जो देखिएगा कि कारक प्रकरण, ये बहुत ही संस्कृत ग्रामर में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है कारक अगर आप लोग सीख लिए तो फिर इसमें संस्कृत में कैसे हम लोग अनुवाद करेंगे, ठीक है, इसका पता चल जाता है। इसके अलावे बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आपका संस्कृत के जो कारक सूत्र हैं उससे आपका क्वेश्चंस रहता है, 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं हर बार, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि आखिर कारक जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो संस्कृत में हो या हिंदी में आपका जो है कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। ये कारक हुए। संस्कृत में इसको विभक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा, क्योंकि जो संबोधन है वो हमारा प्रथमा की तरह ही होता है। जैसे बोलते हो कि हे रामा, हे रामो, हे रामा, तो ये जो है हमारा संस्कृत का ही एक पार्ट है जिसमें कि प्रथमा में सिर्फ क्या जुड़ा, हे जुड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथमा को हम लोग कर्ता बोलते हैं, द्वितीय को कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी को हम लोग संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, प्रथमा संबोधन, ठीक है। अब आपको याद रखना है हिंदी विभक्ति। हिंदी में जो है क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब द्वारा। जैसे यहाँ पर देखोगे कि हम लोग अगर बोलें कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम के साथ लिख रहा हूँ, ठीक ना, वो हाथ में पकड़ के हम लोग लिख रहे हैं। तो उसके जब साथ संबंध में हो, साथ में हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, करण लगाएंगे, मतलब तृतीया विभक्ति लगाएंगे। और वहीं अगर बोले कि हम लोग स्कूल से आते हैं या लौटते हैं, तो फिर क्या हम लोग कर रहे हैं, स्कूल तो वहीं का वहीं है, लेकिन हम लोग स्कूल से दूर जा रहे हैं, स्कूल को साथ में लेके नहीं जा रहे हैं। तो उसमें जो है से जुदाई का बात होगा, अपदान लगेगा उस केस में, और ये पंचमी विभक्ति आपको संस्कृत में लगाने हैं, ठीक है। अब कहीं बोल दें कि मैं बस से जाता हूं, तो बस के साथ साथ जा रहे हैं ना, तो कौन सा विभक्ति लगाओगे, तृतीया लगाएंगे, करण, ठीक है। उसी तरह से जो है चतुर्थी में जो है आपका जो है काको के लिए, ठीक ना, पंचमी अपादान से जुदाई, षष्ठी संबंध काके की रारेरी, और सप्तमी अधिकरण में पै पर, और प्रथमा यानी संबोधन हे अरे अहो अजीब हो, ये सब आते हैं। भो का भी यूज़ बहुत रेयर केस में होता है, पहले होता था, ठीक ना, अभी कम होते हैं। अब जो हम लोग आएंगे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, अपादान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये समझ लो कि आखिर हम लोग इसमें कर्ता कारक में कैसे अनुवाद करेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राम पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता हमारा क्या हो गया, राम हो गया कर्ता। किसी काम का संपादन करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक ना। और ये जो है पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। यहाँ पर कर्म नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर हम लोग बोलें कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्ता हो गया, राम कर्ता, पढ़ता है क्या हो गया, क्रिया, और पुस्तक हो गया कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि राम पढ़ता है का क्या बनेगा संस्कृत में अनुवाद, रामः पठति। और राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है ये कर्म है, और कर्म में कौन सा विभक्ति लगेगा, द्वितीया। राम किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक ना, यहाँ छुपा हुआ है, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है ना, या पढ़ रहा है, तो उस केस में जो होगा तुम्हारा कर्म लगेगा। तो क्या हो जाएगा, रामः पुस्तकम पठति,
ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप से जो है आपका बनता है। आपको ध्यान रखना है हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा का ही अंतर होता है कि, और हिंदी में भी आपको जो देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया लिखे हैं, वैसे ही संस्कृत में कर्ता कर्म और क्रिया है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिएगा कि अब हम लोग कर्ता के बारे में देखते हैं। कर्ता क्या होता है? क्रिया संपादक कर्ता। इसका मतलब ये होता है, अर्थात क्रिया का संपादन करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, जो क्रिया का संपादन करेगा उसी को हम लोग कर्ता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे रामः पठति, ठीक ना, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, ठीक ना, तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे द्वारा क्रिया किया जा रहा है, तुम अहम पठामि, तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा तुम्हारा कौन? अहम। और यहाँ पर जो है क्रिया कौन हुआ? राम, राम। ठीक है, अब इसके सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जब भी कर्ता होगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अभी हम लोग विभक्ति भी देखेंगे कि आखिर उसमें होता क्या है। ठीक है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहम गच्छति, तो यहाँ पर देखो रामः कर्ता का विभक्ति लगाए हैं, तो गच्छति लगाए हैं प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष लगाए हैं, ठीक ना। और रामः में क्या हुआ? रामः हमारा प्रथमा है, प्रथम विभक्ति हो गया। ठीक, रामेन हुआ, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो रामः रामो रामा रामम रामा रामान, ठीक ना। तो रामः क्या है? प्रथमा विभक्ति है। क्लियर? अभिधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात नाम मात्र में अगर नाम का प्रयोग करते हैं, अभिधेय का मतलब होता है, अभिधेय मात्रे का मतलब होता है, अभिधेय मतलब होता है नाम। किसी के नाम का अगर हम लोग बात कर रहे हैं या नाम को सूचित करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे? कर्ता लगाएंगे, प्रथमा लगाएंगे, ठीक ना। तो अभिधेय मात्रे प्रथमा, तो उसमें हम लोग कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, जैसे रामा हो, कृष्णा हो, गजा हो, इन सब में प्रथमा विभक्ति लगती है। सबसे पहला जो देखेंगे कि अव्यय होता क्या है। अव्यय जो होगा वैसे शब्द होते हैं या संज्ञा शब्द का वैसे शब्द बोल सकते हो जिस पर कर्ता, क्रिया, काल इन सब का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। ठीक ना। जैसे अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण के जैसा सखा है, ठीक ना, या कृष्ण के जैसा कोई सखा नहीं है, या फिर कृष्ण के जैसा सखा होना चाहिए। ठीक ना, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक ना। संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जब भी हम लोग अभी जस्ट बात किए थे कि संबोधन जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति यूज करते हैं। तो हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, बुला रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आओ, तो यह क्या है? संबोधन है। और संबोधन में हम लोग जो है क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है उक्ते क्रमणि प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होती है। मया कृष्ण दृश्यते, मुझको कृष्ण दिखता है या मुझसे कृष्ण दिखता है। मया गृहम गम्यते, मुझसे घर जाया जाता है। ठीक ना। तो या साधु सेव्यते, तुमसे साधु की सेवा की जाती है या तुम साधु की सेवा करते हो, तुमसे साधु की सेवा होती है। तो यहाँ पर देखोगे कर्मवाच्य में साधु, गृहम और कृष्णा, ठीक ना, ये कर्मवाच्य है। और इसमें जो है देखोगे किस क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति लग रही है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर देखो कृष्ण काम नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है? माया, मतलब मैं, मुझसे, ठीक ना। तो ये काम कर रहा है, कर्ता यहाँ पर माया है, यहाँ पर माया है, यहाँ पर भी त्वया है, ठीक ना। तुमसे, मुझसे, ये सबसे ये कर्ता हो गया। लेकिन कर्मवाच्य जो है कृष्णा, गृहम और साधु, ये जो है तुम्हारा क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक। प्रायोजक कर्तरी प्रथमा, किसी प्रायोजक कर्ता में जो होगा प्रथमा विभक्ति होती है। प्रायोजक मतलब होता है किसी को व्यक्त करना या किसी प्रयोजन को दर्शाना, इसके लिए। जैसे पिता पुत्रम मेघम दर्शति, पिता पुत्र को
मेघ यानी बादल दिखाते हैं या वर्षा दिखाते हैं मेघ के लिए, ठीक है। पिता पुत्रम कौतुकम दर्शति, पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं, ठीक है। गोपः गा चार्यति, ग्वाला गाय चराता है या गाय को चराता है, ठीक है। गुरु शिष्यम पाठति, गुरु शिष्य को पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हुआ, किसी प्रायोजक किसी प्रयोजन से कुछ किया जाता है, किसी को प्रस्तुत किया जाता है या कोई चीज़ दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रायोजक कहेंगे। और उसमें जो है क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति अब इसमें किसमें होगा, जैसे देखोगे कि मेघम कौतुकम गा शिष्य, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो पिता पिता गोपः गुरु, इसमें भी प्रथमा है तुम्हारा जो हो गया पुत्रम पुत्र को, ये कर्म हो गया, ठीक ना। और यहाँ मेघम, मेघम भी तुम्हारा क्या है, कर्म हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो प्रायोजक है, जो प्रायोजन कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, प्रथमा विभक्ति लग रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।